हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का एक सेपरेट सेक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू लर्न। ठीक है, ये बेसिकली जो ग्राफ है, ग्राफ आपको कैलकुलस में बहुत हेल्पफुल करेगा। ठीक है, तो हम लोग ग्राफ सीखेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ सीखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, जो ग्राफ है, ग्राफ बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप सीख लो। ठीक है, लाइट ओके। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ क्या है इसमें, पहला ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, सबसे सिंपल है y इज इक्वल टू साइन ऑफ x। ठीक है, ये वाला ग्राफ है y इज इक्वल टू साइन ऑफ x। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, अगर मैं लूंगा ना, ठीक है, इसको ऐसा ड्रॉ करेंगे, ये x एक्सिस, y एक्सिस। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या होता है, ये ऊपर कुछ डॉटेड लाइंस बनाओ। ठीक है, ऐसा एक डॉटेड लाइंस बना दो। ये क्यों बना रहा है अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये जो है ना, ये जो लाइन यहां से हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा बना दे, ये देख रहे हो, ऐसा जाएगा, फिर ऐसा आएगा, थोड़ा और बड़ा बना देते, एक और कट बना देते। ठीक है, सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड पार्ट का ग्राफ है, ग्राफ का राइट हैंड साइड पार्ट है। ठीक है, और ये मेरा क्या, ये दिस इज योर ओरिजिन, ये मेरा ओरिजिन है। ठीक है, उसके बाद यहां से ये वो नीचे जाएगा, ऐसा ऐसा, फिर से ये आगे ऐसा लेफ्ट हैंड साइड में भी जाएगा ना, करेक्ट, बराबर, ओके। हाँ, अभी वो ये वाला जो है ना, यहाँ पे जो कट मार रहा है ना, ये मेरा क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट ये मेरा π/2 है, ये मेरा π/2 है। व्हाट इज दिस, ये मेरा क्या है, क्या होगा, पाई के π/2 के बाद क्या आता है, पाई आएगा। ओके, ये मेरा 0 है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे -1। ठीक है, ये मेरा रेंज है। वाई एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस मेरा रेंज होता है, और एक्स एक्सिस क्या होता है, मेरा डोमेन होता है। ठीक है, डोमेन वहां से निकलता है मेरा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 3π/2 आएगा और यहाँ पे 2π आएगा। ओके, उसके बाद सिमिलरली आगे अगर जाएंगे, यहाँ पे क्या होगा, 5π/2 और यहाँ पे क्या होगा, 3π। ठीक है, ये मेरा एक्स एक्सिस है। अभी सिमिलरली यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में भी यही आएगा ना, यही बनाएगा हम लोग। यहाँ पे क्या होगा, -π/2 होगा। ये देखो यहाँ पे पॉजिटिव साइड है,
तो यहाँ पे देखो पाई बाई 2 है, पाई आ रहा है, सब पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लो, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे माइनस पाई आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस पाई बाई माइनस 3 पाई बाई 2, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 2 पाई। ठीक है, सिमिलरली आगे ऐसे कंटिन्यू होते जाएगा। ठीक है, तो ये रहा मेरा साइन एक्स का ग्राफ। ठीक है, इसमें देखो, इसमें अभी हम लोग लिखेंगे डोमेन। डोमेन क्या है, व्हाट इज डोमेन? उसके बाद रेंज। इसमें डोमेन क्या है, डोमेन अगर आप देखोगे सारे रियल वैल्यूज ले रहा है, सारे रियल को कवर कर रहा है। ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस में क्या हो रहा है, सारे रियल वैल्यूज को कवर कर रहा है, ले रहा है। तो इसीलिए मेरा डोमेन क्या होगा, डोमेन रियल होगा, आर होगा। ठीक है, रेंज क्या है, रेंज इज नथिंग बट -1 से 1 तक, क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, -1 से लेकर 1। देखो यहाँ पे -1, ये मेरा -1 है ना, -1 से 1 तक जा रहा है, यहां तक। ठीक है, ये मेरा रेंज हो गया। उसके बाद मेरा फंडामेंटल पीरियड क्या है, 2 पाई। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग इसका रूट, व्हाट इज रूट? रूट वो होता है बेसिकली जहां पे एक्स एक्सिस पे कट करेगा। मेरा जो ग्राफ है ना, ग्राफ एक्स एक्सिस पे कट करेगा। तो एक्स एक्सिस पे क्या क्या कट कर रहा है, देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे यहाँ कट कर रहा है, पाई पे कट कर रहा है, 2 पाई पे कट कर रहा है, 3 पाई पे कट कर रहा है, देख रहे हो, ये वाला। ठीक है, ये वाला, ये सब जो कट है ना, ग्राफ जहां पे कट कर रहा है उसे वहां से हम लोग रूट निकालते हैं। तो मेरा रूट क्या होगा, रूट विल बी एक्स इज इक्वल टू वॉट, एन पाई। एक्स इज इक्वल टू एन पाई होगा। ठीक है, फंडामेंटल पीरियड हो गया, रूट हो गया। ठीक है, इतना ही है। ठीक है, तो साइन में बेसिकली इतना ही है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सिंपल सा ग्राफ है साइन एक्स का। ठीक है, इसमें कुछ बहुत सिंपल है, बस थोड़ा इसको हम लोग को समझ में लेना होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, आगे हम लोग कॉस एक्स का देखेंगे। कॉस एक्स का ग्राफ देखो कैसा होगा। ठीक है स्टूडेंट, साइन एक्स का हो गया, अभी हम कॉस एक्स का ग्राफ देखेंगे। बार बार मुझे कैमरा को सेटिंग करना पड़ रहा है क्योंकि पूरा बोर्ड को कवर नहीं कर रहा है, इसलिए बार बार सेट करना पड़ रहा है। ठीक है, कैमरा का इश्यू है, पूरा बोर्ड को कवर नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ये हमारा रहा साइन एक्स। अभी देखो हम लोग कॉस एक्स का ग्राफ बना, y इज इक्वल टू कॉस एक्स बराबर, ये ग्राफ अपने को पता है। तो कॉस एक्स का ग्राफ क्या होगा, फिर से एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, y एक्सिस, ये मेरा x एक्सिस है, y एक्सिस x एक्सिस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक ऐसे एक डॉटेड लाइन लेंगे। ये जो डॉटेड लाइन है ना, ग्राफ का पार्ट नहीं होता है बेसिकली। ये जो डॉटेड लाइन दिख रहा है ना, ये ग्राफ का पार्ट नहीं है, बस इसको हम लोग ऐसे ही बना रहे हैं क्योंकि समझने के लिए। ठीक है, पहले मैं ऐसा बना लेता हूं। मेरा y एक्सिस है, ये x एक्सिस। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखोगे ना, तो ग्राफ देखो कैसा बनेगा। डायग्राम में काफी बड़ा बना रहा है क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे दिखना चाहिए कैमरा पे। ठीक है, ग्राफ है। ठीक है, देखो ओरिजिन किधर है मेरा, यहाँ पे ओरिजिन इधर है, इधर। ठीक है, ये क्या, व्हाट इज दिस, ये मेरा पाई बाई 2 है। ठीक है,
इधर इधर ये बीच में किधर इधर क्या आएगा मुझे, ये अगर मैं यहाँ पे ऐसा ड्रॉ करूँ, कट मारूँ, यहाँ पे टच करूँ, तो ये मेरा क्या है, पाई बाई टू है, बराबर, पाई बाई टू है, सॉरी पाई बाई टू नहीं है, सॉरी पाई है, क्योंकि कॉस कॉस 180 क्या होता है, -1 होता है ना, तो ये मेरा पाई है, पाई की जगह क्या पे, यहाँ पे -1 मिल रहा है ना, देखो, तो ये मेरा -1 है, तो पाई पे मुझे -1 मिल रहा है, तो पाई 0 पाई बाई टू पाई, पाई के बाद क्या आएगा, 3 पाई बाई 2, ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे क्या होगा, 2 पाई, तो इसको हम लोग ऐसा ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसके बाद इधर क्या आएगा, व्हाट इज दिस, दिस इज 5 पाई बाई 2, और ये क्या होगा, ये हमारा 3 पाई होगा, बराबर। सिमिलरली ठीक है, यहाँ पे मेरा 1 है, -1, अभी सिमिलरली यहाँ पे भी आप ड्रॉ कर सकते हो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट, व्हाट इज दिस, ये मेरा क्या, माइनस माइनस पाई बाई टू, व्हाट इज दिस, -पाई, सॉरी -पाई नहीं, सॉरी -पाई है ना, हाँ -पाई, ये व्हाट इज दिस इज नथिंग बट -3 पाई बाई 2, उसके बाद यहाँ पे भी डॉटेड लाइन आप ले सकते हो, व्हाट इज दिस, -2 पाई, -2 पाई के बाद क्या आएगा, -5 पाई बाई 2, ठीक है। अब ये मेरा एक्स एक्सिस, ठीक है, तो अगर आप एक ग्राफ को देखोगे तो ग्राफ देखो यहाँ पे, ठीक है, ये मेरा ओरिजिन है, ये वाला पार्ट, ठीक है। अगर मैं इसको ग्राफ को एक्सप्लेन करूं तो इसका डोमेन क्या होगा, व्हाट इज देयर डोमेन, इसका रेंज, इसका डोमेन रियल होगा, रियल, सारे रियल वैल्यूज को कवर कर रहा है, आर होगा, रेंज क्या होगा, -1 से 1, बराबर, फंडामेंटल पीरियड क्या होगा, 2 पाई होगा, ठीक है। उसके बाद रूट क्या होगा, रूट विल बी व्हाट, एक्स इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2, ये मुझे ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2 n+1 इंटू 5/2 देगा मुझे, ठीक है। रूट, इसका रूट कहां पे मिलता है मुझे, x इज इक्वल टू 2n+1 पाई/2, ठीक है। तो रूट इसका क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2, ठीक है। तो ये बेसिकली दो ग्राफ हम लोग ने स्टडी किया, एक है साइन एक्स का और एक है कॉस एक्स का। देखो बहुत सिंपल है, फंडामेंटल पीरियड इसका याद रखना है 2 पाई होता है कॉस का, और साइन का भी फंडामेंटल पीरियड 2 पाई होता है, ठीक है। और रूट क्या होता है, रूट मतलब जहां पे मेरा ग्राफ एक्स एक्सिस पे कट करेगा वहां पे मुझे क्या मिलता है, वहां पे मेरे को रूट मिलता है मेरा, ठीक है, रूट्स। इसका रूट क्या है, एक्स, साइन का x इज इक्वल टू n पाई है, और इसका क्या है, x इज इक्वल टू 2n+1 इंटू पाई/2, ठीक है। तो ये दो ग्राफ हुआ। अभी हम लोग नेक्स्ट ग्राफ पे जाते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या, साइन tan x का लेंगे, और किसका, cot x। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, ब्लैक बोर्ड को थोड़ा सूखने में टाइम लगेगा।
ठीक है बच्चों, तो ये रहा हमारा साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ। तो बच्चों अभी तो फिलहाल ब्लैक बोर्ड सूख रहा है, ठीक है, सूखने में टाइम लगेगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे कि अगर आप लोग को बेसिकली हमारा फोकस क्या है, हमारा मेन फोकस है जे डबल ई क्रैक करना, जे डबल ई मेन्स और एडवांस दोनों क्रैक करना, ठीक है। सिर्फ मेंस क्रैक करके नहीं चलेगा, हम लोग को एडवांस भी क्रैक करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, हमको मैथ्स को काफी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जो भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप 11 11 के स्टूडेंट हो तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो द बेसिक ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का बेसिक को अच्छी तरह समझ लो। 11th का मैथ्स प्लस 12th का मैथ्स, ठीक है। इन दोनों क्लास का मैथ्स जो सीबीएसई पैटर्न है, बेसिकली ओल्ड एनसीईआरटी का, ठीक है। तो ओल्ड एनसीईआरटी कौन सा, लास्ट टू लास्ट क्या है, 2003 से ना, 2004 से 2022 लास्ट था। उसके बाद 2023 में न्यू एनसीईआरटी आया, ठीक है, जहां तक मेरे को नॉलेज है इसके बारे में। तो 2021 या 2020 का एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक आप परचेज कीजिए मार्केट से, अगर जेडबल क्रैक करना है। जो अभी न्यू पैटर्न है, सिलेबस है एनसीईआरटी का, उसको वो बेसिकली सिर्फ आपको अगर नॉर्मल सिर्फ साइंस लेकर आपको करना है, सादा कोई भी नॉर्मल साइंस में जाना है या बीएससी करना है, ये सब करना है, तो उसके लिए आप ये कर सकते हो, पर न्यू एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। पर हमको आईआईटी जेडबल क्रैक करना है, इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम करना है, तो हमको ओल्ड एनसीईआरटी ही प्रीफर करना चाहिए, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ओल्ड एनसीईआरटी आप उसको, और उसके बुक्स अभी भी अवेलेबल है अमेजोन में, आप जाके परचेज कर सकते हो, ठीक है। फ्लिपकार्ट पे हुआ, वहां पे आप ले सकते हो, हर जगह मिलता है ऑनलाइन। अगर आपको ओल्ड एनसीईआरटी मिल जाएगा वैसे, ठीक है, ऑनलाइन हर जगह मिलता है, गूगल करो मिल जाएगा ओल्ड एनसीईआरटी। अभी तो बहुत जगह 2003 के पहले का भी ओल्ड एनसीईआरटी मिल रहा है, मिलना थोड़ा मुश्किल है पर मिल जाता है, ठीक है। तो वो भी है, वो भी मिल जाएगा, तो उसको भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। एडवांस नॉलेज के लिए बेसिक, वो सब बेसिक है, ठीक है। जब तक आप लोग को बेसिक मालूम नहीं रहेगा ना, तो जे डबल ई मेंस, बेसिकली मेंस से ही शुरू करते हैं, तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए अपना सीबीएसई एनसीईआरटी का जो भी टेक्स्ट बुक है मैथ्स का, उसको आप लोग कॉन्सेप्ट ही पूरा सॉल्व कर लो और प्रैक्टिस करो, ठीक है। अभी हम लोग आगे जाते हैं। अभी मैंने क्या बोला, हम लोग y इज इक्वल टू टेन एक्स देखते हैं, ठीक है, टेन एक्स। तो टेन एक्स देखो, y इज इक्वल टू टेन एक्स, ठीक है। टेन एक्स का ग्राफ कैसा होगा, अगर आप बनाओगे, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये मेरा क्या है, वाई एक्सिस है, करेक्ट, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले पहले ऐसे ही डॉटेड लाइन बना लेते हैं, ठीक है। काफी बड़ा है, एक्स बना दिया मैंने डायग्राम। एक्चुअली टेन एक्स क्या होता है, टेन एक्स इज नथिंग बट व्हाट, साइन एक्स बाई कॉस एक्स होता है, बराबर, ये हम लोग को पता है। तो अगर मुझे इसका डोमेन निकालना है, तो डोमेन क्या होगा, डोमेन बेसिकली आर माइनस ऑड ऑड मल्टीपल ऑफ मतलब कॉस को हम लोग को हटाना पड़ेगा ग्राफ से, कॉस को हटाना पड़ेगा ना मुझे। ये जो डॉटेड लाइन आप लोग देख रहे हो मैं बना रहा हूं, जो ये जो डॉटेड लाइन है ग्राफ में जो बना रहा हूं, ये ग्राफ का पार्ट नहीं है, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है, टेन एक्स में जहां पे टेन 90 है ना, वहां पे
मतलब tan जहां पे 90 है वहां पे हमारा जो ग्राफ है वो डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। और कैसे मालूम पड़ रहा है, देखो जैसे कि अपने को मालूम है tan x क्या होता है, tan x क्या होता है, साइन बाई कॉस होता है। तो tan 90 अगर मैं लूंगा ना, tan 90, तो ये क्या मिलेगा, साइन, जैसे इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, tan sin 90 बाई cos 90 लिख सकता हूं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, tan 90 को sin 90 बाई cos 90। अब मुझे ये बताओ tan cos 90 क्या होता है, cos 90, cos 0 1 होता है, तो cos 90 क्या होगा, 0 होगा। sin 90 क्या होता है, 1 होता है, 1। तो अपने को मालूम है मैक्स में क्या बोला जाता है, मैक्स में 1/0 क्या होता है, 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी नहीं होता है। 1/0 क्या होता है, अनडिफाइन होता है, अनडिफाइन, ये डिफाइन नहीं होता है। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग यही देखेंगे, जैसे कि ये मैंने बताया साइन tan इज इक्वल टू 90 बाई, ठीक है, ये tan 90 पे हम लोग को ग्राफ नहीं मिलता। तो यहाँ पे देखो ये मेरा क्या है, ये मेरा 0 है, ये क्या मेरा, ये मैंने क्या बोला, ये मेरा 90 है, π/2, ठीक है। तो अगर मैं ग्राफ लूंगा ना यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये देख रहे हो ऐसा, ये ऐसा यहाँ पे ऐसे ऐसे कट करेगा। पर देखो यहाँ पे ना भले ही ऐसा जा रहा है, पर ये जो डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन को टच नहीं हो रहा है, डॉटेड लाइन को टच नहीं करेगा, ठीक है। तो मेरा y एक्सिस है, ठीक है। सिमिलरली इसको और बना सकते हैं हम लोग, और अगर बनाना है तो ऐसा बनाओ, ठीक है। उसके बाद फिर से ऐसा, ओके। तो ये मेरा π/2 पे डिफाइन नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये पाई है, तो यहाँ पे क्या, सॉरी यहाँ π/2 है, ये आगे क्या बनेगा, पाई बनेगा। पाई के बाद यहाँ पे क्या बनेगा, इट विल बी 3π/2 बराबर, व्हाट विल बी दिस विल बी नथिंग बट व्हाट, इट विल बी 2π, ये मेरा 2π होगा, ठीक है। उसके बाद तो ये सब आगे का है, ठीक है। इसके बाद ये क्या होगा, 5π/2 होगा, ओके। अभी सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड में भी मैं बना सकता हूँ डायग्राम को, ये क्या होगा, -π/2 होगा। फिर अभी इसको कैसे बनाएंगे, अभी ऐसे बनाएंगे बराबर, ग्राफ ऐसे बनेगा ना। आज सिर्फ 4 ग्राफ बनाएंगे कल, ठीक है। ये -π/2 है, ये क्या होगा, ये -π होगा, व्हाट विल बी दिस, हाँ, -3π/2, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी 2π, ये क्या होगा, ये -2π होगा, सॉरी, ये -5π/2 होगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा tan का ग्राफ, ठीक है। काफी बड़ा बना दिया, इतना नीचे ये सब इतना बड़ा नहीं खींच के लेना, ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं। ये तो रहा हमारा ग्राफ। अभी यहाँ पे अगर मैं देखूं इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन, व्हाट विल बी द डोमेन, रेंज, देखो ये π/2 पे क्या है, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे कट कर रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, डोमेन क्या होगा, r माइनस होगा ना, r माइनस, जहां पे cos 0 है, मतलब cos 90 वाले को cos 90 पार्ट क्यों नहीं, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को रिमूव कर देंगे, 2n + 1 इंटू π/2, ठीक है, r माइनस 2n + 1 इंटू π/2। रेंज क्या होगा, रेंज अपने को पता है, रेंज क्या होगा, रेंज अपना y एक्सिस, y एक्सिस पे क्या हो रहा है, y एक्सिस पे मेरा रेंज इसमें r ही रहेगा, r, रेंज विल बी व्हाट, रेंज इसका r होगा, रियल होगा। देखो ये सारे रियल वैल्यूज को कवर करेगा, y एक्सिस देख रहे हो,
वाई एक्सिस में पूरा ग्राफ आ रहा है ना मेरा, क्योंकि ये ग्राफ देखो यहाँ पे ऊपर जा रहा है और ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये मेरा आर आएगा, ठीक है। उसके बाद फंडामेंटल पीरियड क्या आएगा, पाई आएगा, पाई फंडामेंटल पीरियड विल बी पाई। उसके बाद यहाँ पे रूट क्या होगा, रूट विल बी एक्स इज इक्वल टू वॉट, एक्स इज इक्वल टू वॉट, 2n+1 इंटू पाई बाई 2 होगा, ये मेरा रूट होगा 2n+1 इंटू पाई बाई 2, ये इसका रूट होगा, ठीक है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ठीक है। तो ये चार पार्टी हम लोग को देखना है, फंडामेंटल पीरियड, रूट, रेंज और इसका डोमेन, ठीक है। तो ये रहा, हम लोग ने tan का ग्राफ देख लिया। अभी सिमिलरली हम लोग कॉट का भी बना सकते हैं, कॉट का तो और इजी, कॉट का बस tan के जैसे ही है थोड़ा, अब देखो tan का कॉट का कैसा है, y इज इक्वल टू कॉट एक्स। तो अगर मैं ग्राफ इसका देखूं, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डॉटेड लाइंस बनाएंगे बराबर, y इज इक्वल टू कॉट एक्स। कॉट एक्स क्या होता है, कॉट एक्स इज नथिंग बट कॉस बाय साइन होता है। तो इसमें क्या होगा, कॉस बाय साइन होगा ना। देखो फटाफट ये सब ना बना लेने का। उसके बाद देखो ये मेरा ओरिजिन है, अभी इसमें देखो क्या होगा, इसमें ग्राफ यहां से चालू होगा, ऐसा जाएगा, ओके। सिमिलरली ये ऐसा जाएगा ग्राफ, देख रहे हो, जैसे यहां से देखो, फिर से एक और बार ये यहाँ पे कट करेगा एक्स एक्सिस पे, इसलिए तो इसका रूट मिल रहा है, इसीलिए तो इसका रूट में, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है तभी तो रूट मिलता है इसका। और कोस, और यहाँ पे कोसेक एक्स और सेक एक्स, इसके रूट क्या होते हैं, इसके रूट होते हैं, नहीं होते हैं, क्योंकि वो एक्स एक्सिस को नहीं कट करते हैं। बट ये कॉट और टैन, ये दोनों एक्स एक्सिस को कट करेंगे, ठीक है। सिमिलरली यहां पे भी आप बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये मेरा जीरो है, जीरो, यहाँ पे क्या होगा, ये मेरा पाई बाई 2 होगा, व्हाट विल बी दिस, दिस विल बी पाई बराबर, पाई के बाद क्या आएगा 3 पाई बाई 2, इधर क्या आएगा 2 पाई आएगा, 2 पाई के बाद क्या आएगा 5 पाई बाई 2, व्हाट विल बी दिस, दिस विल बी 3 पाई। मतलब यहाँ पे मेरा एन पाई पे, एन पाई पे क्या हो रहा है, ग्राफ डिफाइन नहीं है मेरा, एन पाई पे मेरा ग्राफ डिफाइन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये -पाई बाई 2, व्हाट विल बी दिस, ये क्या होगा, ये मेरा -पाई होगा, ये -3 पाई बाई 2 होगा, ये मेरा -2 पाई होगा, ठीक है। ये नीचे का इतना जरूरत नहीं था, मैंने ज्यादा वो कर दिया, इसको हटा दे, इतना इतना भी काफी है, ठीक है। यहाँ हम लोग वैल्यू रेंज डोमेन लिखेंगे, क्या है, थोड़ा और ऊपर से लिखेगा, मिटा देगा, इतना काफी है, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं, यहाँ से मैं चालू करता हूं, इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन विल बी r माइनस एन पाई होगा। कॉट में क्या होगा? कॉट का डोमेन क्या होगा? r माइनस एन पाई। रेंज क्या होगा? रेंज विल बी व्हाट? रेंज विल बी r, रेंज ऑफ द फंक्शन rf। ये rf और df क्या होता है? डोमेन ऑफ द फंक्शन और रेंज ऑफ रेंज फंक्शन, ठीक है। उसके बाद इसका फंडामेंटल पीरियड क्या होगा? फंडामेंटल पीरियड पाई होगा, ठीक है। उसके बाद रूट क्या होगा? रूट क्या होता है? x इज इक्वल टू व्हाट एन पाई, क्योंकि डिनोमिनेटर में साइन आता है इसीलिए x इज इक्वल टू एन पाई आता है, ठीक है बच्चों। तो ये रहा हमारा चारों ग्राफ, साइन का ग्राफ, कॉस का ग्राफ, टैन एंड कॉट का, ठीक है। तो इसको सीखने के लिए क्या होगा? मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको प्रैक्टिस करना होगा ये सब डायग्राम्स को, ठीक है। एक बार दो बार आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। उसके बाद बीन है, ठीक है। शुरुआत में थोड़ा डिफिकल्टी होगा, पर धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे और समझोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो उसके बाद देखने की जरूरत नहीं, एक अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो आगे का एक और दो ग्राफ बचा है। दो ग्राफ कौन सा है? y इज इक्वल टू कोसेक एक्स और y इज इक्वल टू सेक एक्स। ये दो ग्राफ हमारा बाकी है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, दो ग्राफ को, ठीक है। अभी ये लंबा आधे घंटे का लेक्चर हो गया है, ठीक है, क्योंकि लाइव नहीं है, शॉर्ट वीडियोज डालना है इसीलिए, ठीक है। तो अभी रुकते हैं, ठीक है। कल के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे, दोनों ग्राफ को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। So I hope you have understood the example. Please like, share and subscribe my channel and share the videos to your friend. Okay, thank you for watching the videos. Thank you.